जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो व्लॉग की शुरुआत सीधे लंच से हो रही है। लंच बनाने से तहरी बन रही है आज, वेजिटेबल तहरी। तो वेजिटेबल तहरी में जितनी ज़्यादा सब्जी डालो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, उतनी ही ये बढ़िया, उतनी ही यम्मी होती है और उतनी ही खाने में ईजी होती है। अगर सिर्फ चावल वगैरह डाल दो और सब्जी कम डालो ना, तो ये थोड़ी सी ड्राई लगती है गले में। फिर इसके साथ कुछ रायता या कुछ सब्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करके बनाओ ना, तो ये बहुत बढ़िया फ्लेवर इसका आता है, खुशबू भी आती है सब्जियों की और खड़े मसालों की। तो आप इसको एक तरीके से बिरयानी का लाइटर वर्जन भी कह सकते हैं। मतलब मुझे अच्छी लगती है तहरी और मैं बनाती रहती हूँ बीच बीच में। तो जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता। बस आपके पास एक इसमें जो टाइम लेने वाला काम है वो मटर है, वो अगर छिली हुई रखी है आपके पास तो फिर इसके बाद इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। दूसरी तरफ हो रही है डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए मैंने चने भिगो के रख दिए थे मॉर्निंग में ही। काले चने जो होते हैं उसका मसाला पीसा है। तो मसाले में सिंपली अपना ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो अपने मसाले होते हैं बेसिक वाले, वो उसमें ही मैंने ग्राइंड कर दिए थे। सारा सामान एक ही साथ पीस दिया और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में सीधे मैंने तेल में डाल दिया है। तो मसाला धीमी धीमी आंच में भुनता रहेगा। चने भीग चुके हैं और ब्रेकफास्ट में बन रहा है, मतलब बन चुका है मूली के पत्तों की भजिया। तो मेरा एक डाउट था जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में पूछा था, तो बड़ा अच्छा सा कमेंट भी मुझे रिसीव हुआ कि वो जो जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने बोला कि वो भी बॉईल करके ही बनाती हैं। सरसों के पत्तों को लेके भी मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर कोई बनाते हैं सरसों या राई के पत्तों की सब्ज़ी तो वो भी बताइएगा प्लीज़। क्योंकि मुझे लगता है ना, बॉईल करने से हरी सब्जी का जो कहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते होंगे। तो क्या इनको हम बिना बॉईल करे बनाने का कोई तरीका है? तो अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बॉईल करके ही बनाते हैं फिर तो कोई बात ही नहीं। तो उधर जो है मैंने अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा दिया और यहाँ पे जब मसाले और सब्जियाँ अच्छे से भुन गई तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है सीधे भीगा हुआ चावल और इसमें जाएगा पानी। तो पानी इसमें बहुत थोड़ा सा डलता है क्योंकि इसमें सब्जियाँ जो हैं इतनी सारी मैं डालती हूँ कि वो अपना मॉइस्चर रिलीज़ करती हैं। तो फिर अगर पानी यहाँ पे संभाल के ना डालो ना तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है तहरी। तो यहाँ पे तहरी बन गई। इसके अलावा एक जो सब्सक्राइबर है मेरी, वो मतलब आप लोग जो भी मुझे सजेस्ट करते हो ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको अपने जो है अमल में लेके आऊँ। तो उनका कहना था कि जो आंवला है उसको आप मिक्सी में एक साथ पीस लीजिए, देन उसका जूस निकाल के रख लीजिए तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ये जो आप आइडिया दिया ना आपने, ये मेरे दिमाग में था एक्चुअली, बट मैं ऐसे ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उन्होंने बोला ना तो मुझे थोड़ा सा कहना चाहिए इनकरेजमेंट मिला और मैंने इसको जो है मिक्सी के जार में डाला, लेकिन अभी पीसा नहीं क्योंकि ये अपना डिनर वगैरह की तैयारी करते करते मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर मैं सीधे फिर शॉप के लिए निकल जाती हूँ। धूप भी नहीं सेक पाई थी आज। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब घर में लॉक वॉक कर चुकी हूँ और बाहर बैठी हूँ धूप में। यहाँ पे मेरा पर्स वर्स सब कुछ मेरे पास है। थोड़ी देर 10-15 मिनट धूप लगाऊंगी और जीरे वाली जो हर्बल टी होती है वो मैं पी रही हूँ। तो वो पी के उसका ग्लास में यहीं पर छोड़ देती हूँ बाहर और यहीं से बाहर बाहर निकल जाती हूँ। तो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाई मैं आज, क्योंकि जितनी देर में मेरी चाय ख़त्म हुई बस उतनी देर, उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे। तो जब अभी बैठी थी ना धूप में तो मैंने अपनी हुडी उतार दी थी, शूज़ भी उतार दिए थे, थोड़ी देर के लिए धूप लगाई और उसके बाद यहाँ से अपना जो है चेयर वेयर सब समेट के मैं यहाँ से निकल गई थी शॉप पे। तो शॉप से आते हुए मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। और जो मैंने आंवले निकाल के रखे थे ना मिक्सी के जार में, वो भी मैंने पीसे नहीं है, जस्ट उनको कट करके मिक्सी में डाल दिया है। उनको भी मैं आके ही पीसूँगी। और क्योंकि मेरा डिनर बन चुका है तो ये सारे काम मैं आने के बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन जाने के लिए लेट मुझे नहीं हो सकती। लंच जो है मुझे टिफ़िन लेके जाना पड़ता है हस्बैंड का। तो ये क्लिप है शॉप से निकलते समय की। और अनएक्सपेक्टेडली मेरे को शॉप से बहुत जल्दी छुट्टी मिल गई। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी घर वापस आ गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। और देखिए बिल्कुल उजाला हो रहा है, भी नहीं तो मुझे आते आते आजकल 8 बज जाता है। लेकिन मैं आज इस वक्त 4 बजे अपने घर पे बैठी हुई थी। मतलब 1.5-2 घंटा ही मुझे रहना पड़ा। उसके बाद में यहाँ से शॉप से थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, देन ऑटो मिलते हैं। तो ऑटो से फिर मैं बैठी हुई हूँ। अभी आपको बरेली का नज़ारा दिखा रही हूँ। तो बरेली वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से मेरे इस चैनल से जुड़े हुए। तो अगर आप लोग हो तो पहचानो कि ये कौन सा एरिया है। तो यहाँ से जी उसके बाद जब मैं घर पे पहुँची तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय बचा होता है ना, जब तब मेरे दिमाग की जो घड़ी है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहती है कि अगर टाइम है तो क्या निपटाऊँ, कौन सा काम लेके बैठूँ। तो जाने के साथ पहले सबसे पहला जो काम किया वो यही किया कि जो आंवले रखे थे इनको पीसा। और आंवले का जो पीसने के बाद जो वो निकलता है ना उसका छिलका,
उसकी मैंने आज एक रेसिपी ट्राई करी। तो इससे पहले जो मैं कलेक्ट कर रही थी ना आंवले का छिलका, वो एक्चुअली बहुत उसका कलर चेंज हो गया था, तो फिर मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया। और अभी जो मैं जिसका बना रही हूँ ये इसी आंवले का है, जो मैंने अभी ग्राइंड किया और ग्राइंड करने के बाद उसको छाना, जूस निकाल के अलग रखा, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसका मैं आज बना रही हूँ। क्योंकि फिर मैं अगर इसको रख देती ना फ्रिज में तो ये रखा ही रह जाता, और आज मेरे पास अच्छा खासा समय बचा हुआ था तो मैं यूटिलाइज़ कर लेना चाहती थी और चाह रही थी कि एक बार इस तरीके से बना के देखूं कि कैसा बनता है। अगर अच्छा बनेगा तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी कि जूस अलग निकाल लिया और उसका जो छिलका है वो भी नहीं फेंकेगा। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने डाला है लहसुन कटा हुआ, और उसमें थोड़ी सी कलौंजी डाली, थोड़ा सा जीरा डाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे आंवले का जो ये निकला हुआ था जस्ट उसको डाल दिया। उसी के साथ मैंने हरी मिर्च भी कट करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी। ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं बनाना चाह रही थी, और इसको वैसे भी मुझे पता है मैंने ही खाना है, तो थोड़ा बहुत टेस्ट में कम ज़्यादा भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नमक डाला और बहुत ज़रा सी डाली हल्दी। नमक भी यहाँ पे क्योंकि ये बहुत खट्टा है तो इसके हिसाब से नमक भी थोड़ा सा तेज पड़ेगा यहाँ पे। हल्दी कलर के अनुसार डाल दी। मैं खुद ही यहाँ पे पहली बार बना रही थी, लेकिन अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं इसे चख चुकी हूँ, खा चुकी हूँ। तो ये बहुत ही कमाल का बना है, मतलब बहुत ही बढ़िया। अगर आपको आंवले के थोड़े से जो उसका कसेलापन होता है अगर उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना तो ये आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अब तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो आंवले की जो इंस्टेंट अचार की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी ना, अब मैं उसको भी नहीं बनाया करूँगी। उसकी जगह ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है कि जूस निकाल के अलग कलेक्ट कर लिया, उसको एज अ हर्बल ड्रिंक पी लिया, और ये जो जस्ट बचता है इसका अचार टाइप का बना लिया। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च थोड़ी कम डाली है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं खा रही हूँ उसको। इसमें आप हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालिएगा तो उससे फ्लेवर, खुशबू सब कुछ बढ़ जाएगा, प्लस जो आंवले का कसेलापन है वो भी थोड़ा सा सबसाइड हो जाता है। यहाँ पे जो जूस निकला उसको मैंने स्ट्रेन करके यहाँ इस बॉटल में भर के रख लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। इसमें से सिंपली मुझे 2-3 चम्मच जूस निकालना है और गर्म पानी ऐड करके उसको पी लेना है। तो ये मॉर्निंग वाला एक काम जो बढ़ा रहता था ना वो ख़त्म हो गया। बंद कर दी मैंने यहाँ पे फ्लेम, थोड़ी देर इसको धीमी आंच में ढक कर पकाया, मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट। मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का पानी ऐड नहीं किया है, इतना जूस इसमें था, मतलब इतने अच्छे से निचोड़ने के बाद भी इसमें अच्छा खासा जूस ही ये था कि इसमें पानी मुझे ऐड नहीं करना पड़ा। और 2-3 मिनट इसको धीमी आंच में छोड़ने के बाद भी ये तली से चिपका नहीं। बंद करने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाला, मतलब 1 चम्मच नहीं, थोड़ा सा कम, दरदरी पिसी हुई सौंफ, और इसमें ऐड करी मैंने चीनी। तो चीनी यहाँ पे बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर आप बनाने वाले हो चीनी इसमें मस्ट है। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चीनी नहीं डालोगे ना तो इसका कसेलापन बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। चीनी से इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ी सी डालिएगा, लेकिन वो जो हल्का सा मीठापन सा आ जाता है ना इसमें, बहुत नाम मात्र का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक दूसरी बॉटल में मैंने स्टोर करके रख लिया। अब ये बहुत बढ़िया एक कहना चाहिए साइड एक तरीके का अचार हो गया। तो रोटी के साथ सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चीनी डालने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा चीनी मत डालिएगा, चीनी और हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कीजिएगा, तो इसका जो कसेलापन है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके बाद काफ़ी सारा समय क्योंकि मेरे पास बचा हुआ था, एक काम जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो था कि जो हमारे तकिए हैं, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का जो तकिया है वो बहुत बुरी हालत में हो गया था। मतलब बहुत ही पतला, तो कोई बात नहीं, पतला तो हम यूज़ ही करते हैं, लेकिन उसको जो रुई होती है ना वो हट सी गई थी जगह जगह से, तो वो बड़ा उसको मुझे सही करना था। हम लोग हमेशा तकिए जो हैं जहाँ से रुई धुनती है ना वहीं पे हमने अपने तकिए बनवाए हैं, क्योंकि जो मार्केट में तकिए मिलते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और वो मुझे नहीं चाहिए थी। और ऑनलाइन जो मैं तकिए देख रही थी, ऑनलाइन भी मैंने कोशिश करी, ट्राई करा उसको ढूंढने का। जो सर्वाइकल वालों के लिए तकिए होते हैं ना, हमें सर्वाइकल नहीं है, लेकिन मैं ऊंचा तकिया पर्सनली पसंद लगाना हम दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो वो जो तकिए हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे, मतलब 800-900 हज़ार से ऊपर। और फिर मैंने ऑफलाइन यहाँ मार्केट में, लोकल मार्केट में 1-2 जगह बात करी, तो वो भी ऐसे ही उसके जो चार्जेस थे वो मुझे बता रहे थे। तो फिर मुझे वहाँ पे पैसे वेस्ट करना ठीक नहीं लगा और मैंने अपना जो पुराना तरीका है वही अपनाया। वो जो अपने हम लोग रुई जहाँ से धुनवाते हैं ना वहीं से तकिया बनाना। तो अब जो तकिया हमने हटा दिया है उसमें जो रुई थी, एक्चुअली रुई नहीं, वो रेक्रॉन होता है जिसको फाइबर भी कहते हैं, तो उसका तकिया जो बनता है ना उसकी रुई रखी हुई है मेरे पास, और उसका जो बाहर का कवर होता है वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ऑयल वगैरह लग जाता है, हम लोग ऑयलिंग करते हैं, कितना भी बचा हो लग ही जाता है। तो फिर मुझे ये जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़, ये बहुत पुराने हैं, मतलब तो बच्चे कॉलेज जा चुके हैं, बिल्कुल बचपन से जो इनको बर्थडे में गिफ्ट वगैरह मिलते आ रहे थे वो सारे, बहुत सारे कलेक्टेड थे मेरे पास टॉयज़।
तो वो मैंने सारे खोल दिए। जो उनमें से एक दो बहुत अच्छे थे या अच्छी कंडीशन में थे या जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई थी, उस तरीके के मैंने छोड़ दिए। बाकी जितने भी गिफ्ट में आए हुए थे या कुछ इस तरीके के जिनकी बाहर जो फ़र है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके अंदर का मैंने सारा रेक्रॉन जो है निकालना शुरू कर दिया। और ये काम मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, जस्ट टाइम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके के है ना टॉयज़ वगैरह जो सिर्फ आपका काम बढ़ाते हैं, आपका काम उनको वॉश करना है और उनको जगह पे रखना है, इधर से उधर पड़े रहते हैं ना, तो क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, आप कुछ भी करो, कितने भी अच्छे से रखो ना, आपके घर की शो तो नहीं ही बढ़ाती और ये काम बढ़ा देते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, आप चाहे तकिया बनवाओ या कुशन बनवा लो। तो मैंने सारी की सारी जो रेक्रॉन थी वो निकाल के साइड में करी, और जो उनके बाहर का जो फ़र था, जो कि ऑफकोर्स अच्छी क्वालिटी का नहीं था, बहुत पुराना भी हो गया था, किसी किसी में छेद भी हो गए थे, किन्हीं किन्हीं सॉफ्ट टॉयज़ की आइज़ वगैरह निकल गई थी, तो वो भी बहुत बुरे लगते थे। वो सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए और रुई कलेक्ट करके रख ली। उसके बाद मैंने एक पुरानी जो सिंथेटिक चादर थी उसके 2 27x17 के कुशन कवर भी सिल लिए। सॉरी, कुशन कवर नहीं, तकिए के कवर, पिलो कवर। सिंपली जो एक रेक्टेंगुलर पीस कट करना है, उसको स्टिच कर लेना है। और अब मैं ये रुई और ये पिलो के जो कवर हैं जो मैंने स्टिच किए हुए हैं, इनको दे आऊँगी जहाँ पे गद्दे बनते हैं, जहाँ पे रुई धुनवाई जाती है। तो ये हमारा तकिया हमारे हिसाब का, जितना हमें ऊंचा चाहिए और जितने ग्राम रुई का या रेक्रॉन का अपनी सुविधा के अनुसार हम बनवा सकते हैं, और फिर इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसमें तो आज जो मैं कॉटन यूज़ कर रही हूँ, जो रेक्रॉन यूज़ कर रही हूँ, उसके भी मुझे पैसे नहीं देने, इनफैक्ट वो सिर्फ धुनवाई के पैसे लेगा। तो जहाँ मेरे 800 900 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे, इनफैक्ट 1000 रुपये का एक ही तकिया मिल रहा था, 2000 के 1500 या 2000 रुपये खर्च होते, वहाँ पर मेरा काम बहुत ईजी हो गया। थोड़ी सी मेहनत लगी, थोड़ा सा देने और लेने के लिए जाना पड़ेगा, बाकी मतलब पैसे काफ़ी सारे बच गए। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके के सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हुए हैं ना, तो आप भी उनको यूज़ कर सकते हो, चाहे तकिया बनवाइए चाहे कुशन बनवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग फ़िलहाल यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।